हेलो एवरीवन, आज जो हम करेंगे वो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है ये इस साल ऐड हुआ है। पहले आता था एनालिटिकल पैराग्राफ या सिंपल पैराग्राफ लिखने के लिए किसी भी टॉपिक पर। अब इस साल जो है आपको 10th में जो है 9th में भी और 10th में भी बच्चों को आ रहा है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। जैसे कि सिलेबस चेंज हुआ है तो इसमें आपको कोई भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आ जाएगी। या तो पर्सन है, थिंग है, प्लेस है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपको डिस्क्राइब करने के लिए आ सकती है। ठीक है, तो आज जो मैंने एग्जांपल लिया है वो एक पर्सन का लिया है कि अगर आपको एक किसी पर्सन का आ जाए तो आप उसको कैसे लिखोगे। और इसमें जो है वो आपको कुछ वर्ड्स भी देंगे, कुछ वर्ड्स देंगे, ऊपर क्लूज़ होंगे, वो कुछ क्लूज़ से आपको एक पैराग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक पर्सन के लिए बताया है कि अगर एक पर्सन का आता है पैराग्राफ और उसमें मान लीजिए क्लूज़ नहीं होते हैं, वैसे तो देंगे, अगर नहीं हुए तो आप कैसे लिखोगे। देखो, पर्सन के लिए आएगा तो आपको लिखना है नेम, उसका पहले क्या है, एज क्या है, हाइट क्या है, फिर उसकी रिलेशनशिप आपसे क्या है, कि वो आपका टीचर है, डॉक्टर है कोई, या आपका नेबरहुड है। एजुकेशन एंड स्किल्स बतानी है कि वो अगर कितना पढ़ा लिखा है, अगर आपको उसको कुछ पता है, नॉलेज है, टीचर है तो MBA कर रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, अगर आपको उसके बारे में पता है। अचीवमेंट्स बता सकते हो आप उसकी, कि उसको कोई प्राइज़ मिला हो, कोई अवार्ड जो मिला हो, अगर वहाँ पर नेबर में है, अगर कॉलोनी में रहता है तो कोई मतलब उसको वैसा कोई मिला है, सोशल वर्क का मिला है, इस टाइप से। ठीक है ना। फिर ओपिनियन ऑफ अदर्स, और कुछ चीज़ें कि लोग क्या उसके बारे में सोचते हैं, वो कैसा इंसान है, डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, नाइस, जेंटल, हम्बल, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको यूज़ कर सकते हो। ये मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ करे हैं जिससे कि आपको एक पैराग्राफ इतना अच्छा बन जाएगा और आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं। जो डेली यूज़ में वर्ड्स यूज़ होते हैं आप उनको भी लिख कर कुछ अच्छे वर्ड्स लिख दो और कुछ डेली यूज़ के वर्ड्स जो आप यूज़ करते हैं वो लिख सकते हैं पैराग्राफ में। और जैसे टेरिफाइंग, कोई डरावना सा तंग करने वाला है लोगों को, इस टाइप के आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। जैसे एंग्री रहता है, हर टाइम गुस्से में रहता है, इस टाइप के वर्ड्स जो लोग सोचते हैं उसके बारे में वो बताना है। फिर उसके लुक्स के बारे में बता सकते हो, आइज़ कैसी हैं, ब्लैक, ब्राउन और एनी कलर, जो भी कलर आप बता दो कि इस तरह की आँखें हैं। ठीक है ना। हेयर्स कैसे हैं उसके, ग्रे, ब्लैक, वाइट, लॉन्ग, कोई भी कलर आप, लॉन्ग मतलब लंबे हैं उसके बाल, ये भी कह सकते हो आप। कर्ली हैं, शॉर्ट है उसके बाल, है ना। फिर उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हो कि वो ओवरवेट है, पतला है, पेल और लीन कहते हैं, जो पतला है, लीन है बहुत, है ना। ठीक है, और इसी तरह से जो है आप ये कह सकते हो कम्प्लेक्शन, उसका रंग जो है वो देखने में कैसा है, पेल कलर का है, मतलब ब्राउनिश सा, येलो कलर का है, मतलब जैसे पड़ जाते हैं लोग पीले पीले हो जाते हैं, या डार्क का है, मतलब काला है तो डार्क है, फेयर है तो गोरा रंग का है, या ब्राउनिश स्किन है उसकी कलर। हाइट बता सकते हो उसकी कि वो टॉल है कि शॉर्ट है या मीडियम है ना, लंबा है, छोटा है, मीडियम है। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं कि इसकी अगर आप एक पर्सन को डिस्क्राइब करते हो, कोई भी पर्सन आ जाए उसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स हैं। अब देखो इसमें जो है एक कुछ 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखोगे तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला है टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूडिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में आप ये लिखोगे कि आप जो है वो आदमी आपको कैसा लगता है, उसको देखने में कैसा लगता है और वो क्या है। ठीक है ना। जैसे कोई शेफ़ है तो वो शेफ़ जो है खाना बनाता है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि ही इज़ अ जो है कुक, ही इज़ अ बेस्ट कुक। आपको अगर वो बेस्ट कुक लगता है, ही हैज़ डन कोर्स फ्रॉम दिस, ऐसे करके लिख सकते हो कि उसने यहाँ से कोर्स किया है, शेफ़ बनने का, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। ठीक है ना। उसको सपोर्टिंग डिटेल्स फिर उसके बारे में लिख दो कि भाई वो क्या क्या काम करता है, पूरी किचन को संभालता है, किचन को उसने पूरा मतलब ऑर्गेनाइज़ करता है, ऑर्डर देता है, रेसिपीज़ बनाता है। ठीक है ना। कंक्लूडिंग सेंटेंस में कि आप उसके उसमें रेस्टोरेंट में गए, आपने उसका खाना खाया, इस तरह से। ठीक है ना। तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप ऐसे लाइन्स लिख सकते हो और कंक्लूड कर सकते हो। अब मैंने एक इसमें लिखा है टीचर का, एक मैंने इसके ऊपर आपके एग्जाम्पल के लिए एक टीचर के ऊपर बनाया है डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंग्लिश टीचर। तो आप इसको देखो, समझो। पहला है इसमें आप जैसे ही आप लिखोगे स्टार्टिंग, आपके दिमाग में टीचर जो है आपके दिमाग में कैसे आएगी, डेडिकेटेड है वो, हार्ड वर्किंग, ब्यूटीफुल। आगे ये कुछ लाइंस है जो आप लर्न कर लो, बस ये मतलब कुछ मतलब जो आपको बता सकते हो। फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिव आर सम ऑफ द वर्ड्स which come to my mind when I think of my English teacher। ठीक है ना।
इस तरह से स्टार्टिंग कर सकते हो आप। शी इज़ टॉल, फेयर, गुड लुकिंग with short curly hair. She has a glowing face full of life. आगे, ready to help any time. She teaches us English grammar and literature. She teaches us in such a style that we clearly understand her. Okay, she is an inspiration to all the students. Next देखो, during exams she motivates us and we do not feel much stressed. Okay, she is powerhouse of strength. कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप अच्छे से बस लर्न कर लो, जो हर जगह अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि शी इज़ पावर हाउस ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब वो हमें ताकत देती है। To her students, she actively take interest in all the activities of the school. Students getting good marks give credit to her. She has got the best teacher award this year. तो आपने इसको ऐसे कंक्लूड कर दिया। बीच में सपोर्टिंग लाइंस डाल दी कि वो ऐसे ऐसे करती है, और स्टार्टिंग में आपने ये बता दिया कि वो बीच में मतलब कि कैसी है, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, इस तरह से। फिर कुछ फिजिकल बता दिया कि ऐसे दिखाई देती है। तो इस तरह से आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है किसी भी पर्सन का, और मैं और आपको अभी आगे एग्जाम्पल्स बताऊँगी। सो अगर आपको इस तरह से कुछ डिस्क्रिप्शन कर लोगे तो आपके नंबर फुल मांगेंगे राइटिंग के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।